गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पी ब्लॉक के बारे में बात करें। पी ब्लॉक में हमने आपसे बातें कर रखा है फिज़िकल ट्रेंड्स, और फिज़िकल ट्रेंड में हमने कल आपको दिखा रखा था एटॉमिक रेडिएशंस कैसे होते हैं, और फिर इसके बाद में हमने आपसे बात कर रखा है एंडरसन एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ अभी और देख रहे हैं। तो जो ट्रेंड है पी ब्लॉक के अंदर, अगर हम बोले लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो रेडियसेस क्या हुआ करते हैं, डिक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो मेरे पास हुआ, जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है मेरे पास, ये हुआ करता है। अप टू डाउन जब हम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, और लेफ्ट राइट हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है भाई, तो इधर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होगा, इधर इंक्रीज़ करेगा और यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रो निगेटिविटी के बारे में हम स्टडी करते हैं, आखिर ये है क्या। हमने आपसे एंडरसन एंथैल्पी भी बता दिया, एंडरसन एंथैल्पी के ट्रेंड्स में हमने बता रखा है। ठीक है, किस तरह से चला करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो निगेटिविटी है, द पावर of attracting electron, ठीक है, in shared pair। तो जो पावर है अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो भी कहाँ, तो शेयर्ड पेयर में। जब भी कोई एटम शेयर में होगा तभी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हमें निकालना काफ़ी आसान है। हम अगर ए और बी दो एटम है और अटैच है तो इसमें हम तभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल सकते हैं जब इसके कौन सा एटम अपने तरफ किसको खींच रहा है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल लिया H और Cl, तो Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, H+। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो किससे कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ये पता चल जाएगा। तो जब तक वो शेयर्ड नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं मालूम चल पाएगा कि कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका ये हुआ करता है। अगर हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं और आप अगर बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हुई इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है और इन शेयर्ड पेयर के अंदर है। ठीक है, ये बातें समझ में। अब मैं आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहता है कि अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी होगा तो इसका एक गैसियस एटम के अंदर होगा। तो द अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, तो एक सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है उससे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। लेफ्ट राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा इंक्रीज़ करता है, अप टू डाउन जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये भी बात है समझते। चलिए, ये भी हमने कर लिया। अब मैं बातें करता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हुआ करता है वो लेफ्ट राइट जाने में क्या हुआ करता है, इंक्रीज हुआ करता है। ठीक है, और इधर की तरफ हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा डिक्रीज हुआ करता है। ओके, अप टू डाउन हमारा रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, अप टू डाउन जाने में हमारा इंक्रीज करेगा। तो इधर हम जाएंगे तो इधर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या है, तो लिविंग कैपेसिटी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जहाँ पे रिमूवल हो हाइड्रोजन आयन का इजीली हो तो इसे बोले रिड्यूसिंग नेचर है। अट्रैक्टिंग और अटैचिंग ग्रुप जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर होगा ये कभी अलग होने नहीं देते। ठीक है, बातें समझ में। चलिए, अप टू डाउन हम बातें कर रहे हैं, अप टू डाउन यहाँ पे और लेफ्ट टू राइट। इधर अप टू डाउन जाने में आयनिक नेचर
इंक्रीजेस, इधर की तरफ बात करें तो कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इधर हम बातें कर रहे हैं मेटालिक भी बढ़ रहा है, जो मेटालिक नेचर है। ठीक है, तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगा अप टू डाउन जाने में इंक्रीज करेगा, और इधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नन मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रेंड्स हो गए। अप टू डाउन जाने में हमारा क्या हो सकता है, पोलर बढ़ेगा, पोलर इंक्रीजेस। इधर क्या हो जाएगा भाई, तो इधर हमारा नॉन पोलर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इधर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो जितना जो कंपाउंड कोवैलेंट होगा सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इधर हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाइपोल भी बन रहा है, डाइपोल की फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और इधर डाइपोल की फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, बातें आ रही समझ में, ये सारी बातें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारे जो आपके रिलेशन दिखा रखा है आपके बुक में, जो ट्रेंड दिखा रखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने आपको ये बता रखा है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब मैं बात करूं अप टू डाउन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बातें करेंगे, अब इधर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड अप टू डाउन जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें ये एक और चीज़ देखेंगे कि जो मेरे पास ट्रेंड है वो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और हम अप टू डाउन जा रहे हैं, तो अप टू डाउन हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, सॉल्बिलिटी हो गया, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होगा अप टू डाउन जाने में, तो हाइड्रेशन पावर इंक्रीजेस, और इधर क्या होगा, इनहाइड्रस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके जो फिजिकल ट्रेंड है उसके ऊपर हमने ये डिस्कस कर रखा है, और ये पी ब्लॉक के अंदर बातें कर रखे हैं। तो पी ब्लॉक में जो पेंट्रेटिंग पावर है ये भी हम बातें कर सकते हैं कि पेंट्रेशन पावर क्या होगा। तो पेंट्रेशन पावर देखिए एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा होगा, पी का उससे कम होगा, डी का उससे कम होता है, एफ का सबसे कम। तो एस अगर नहीं है तो पी में क्या होगा, पेंट्रेटिंग हाई होगा। अगर पी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो पी ब्लॉक के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, तो पी की ज़्यादा मिलेगा इसमें। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजस सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो एस और पी के कंपेयर में पी में क्या होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके फिजिकल ट्रेंड की हो गई। उसके बाद हम केमिकल ट्रेंड पे बात करेंगे। चलिए, ओके।